सुबह के लगभग 8:30 बजे थे। शहर का पुराना सब्जी बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। कहीं चाय की भट्टी पर पानी उबल रहा था, कहीं दुकानदार अपने ठेले सजा रहे थे, और उसी सड़क के कोने पर बैठी थी एक बुजुर्ग महिला, नाम सरला देवी। उनके सामने एक टोकरी रखी थी, उसमें नदी से लाई गई ताजी मछलियां थी। यह उनका रोज का काम था, लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे जिले का माहौल बदल देगा, और शायद कुछ लोगों की जिंदगी भी। लेकिन सवाल यह है, क्या एक वीडियो सच में सिस्टम को हिला सकता है? तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई, धड़ 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 धड़। एक पुलिस इंस्पेक्टर बाइक रोकता है, नाम विक्रम चौहान। उसने हेलमेट उतारा और गुस्से से चिल्लाया, यहाँ कौन बैठने दिया तुम्हें? सरला देवी घबरा गई। बाबू, बस थोड़ी देर। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही इंस्पेक्टर ने टोकरी को लात मार दी। मछलियां सड़क पर बिखर गईं, भीड़ रुक गई, लोग देखने लगे, कोई आगे नहीं आया। सरला देवी घुटनों के बल बैठकर मछलियां उठाने लगी। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन आवाज नहीं। रिकॉर्डिंग शुरू, और यही से शुरू होती है कहानी का असली मोड़, क्योंकि वो वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं जाएगा, वो पहुंचेगा उस आदमी तक जो सिस्टम से टकराने वाला था। कलेक्टर ऑफिस से दोपहर के करीब 12 बजे जिला कलेक्ट्रेट का लंबा गलियारा, दीवारों पर पुरानी फाइलों की गंध, पंखे की धीमी आवाज। एक कमरे के बाहर नेम प्लेट लगी थी, आदित्य राज, जिला कलेक्टर। आदित्य राज नए नए इस जिले में पोस्ट हुए थे, ईमानदार और थोड़े जिद्दी। यही वजह थी कि कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। तभी उनका फोन बजा, एक छोटा सा मैसेज, एक वीडियो। उन्होंने प्ले किया और अगले 30 सेकंड में उनके चेहरे का भाव बदल गया। वीडियो खत्म हुआ, कमरे में सन्नाटा था। आदित्य ने धीरे से कहा, PA बोला, सर, पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम चौहान। आदित्य कुर्सी से उठे, खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, ये मामला यही खत्म नहीं होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये फैसला उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। पहला दबाव, शाम को पुलिस अधीक्षक अंजलि सिंह कलेक्टर ऑफिस पहुंची। उन्होंने वीडियो देखा, फिर बोली, सर, मामला थोड़ा संवेदनशील है। क्यों? विक्रम चौहान अकेला नहीं है। आदित्य ने भौहें सिकोड़ ली। मतलब? अंजलि ने धीमी आवाज में कहा, उसके पीछे ठेकेदारों और नेताओं का नेटवर्क है। कमरे में खामोशी छा गई। उसी समय फोन बजा, स्क्रीन पर नाम चमका, मंत्री कार्यालय। आदित्य ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, कलेक्टर साहब, छोटी मोटी बातें हर जगह होती हैं, ज्यादा जांच पड़ताल की जरूरत नहीं है। कॉल कट। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज बची। आदित्य ने धीरे से कहा, तो असली कहानी अब शुरू होगी। उस रात करीब 11:30 बजे कलेक्टर बंगले की लाइटें जल रही थी। दूसरी तरफ धीमी आवाज, जांच बंद कर दीजिए। आदित्य चुप। आवाज फिर आई, आपके पिता गांव में रहते हैं ना? फोन कट। कमरे में सन्नाटा। खिड़की के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी, और अब यह केस सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा था, यह अब व्यक्तिगत हो चुका था। जांच शुरू अगले दिन सुबह। आदित्य खुद बाजार पहुंचे। भीड़ जमा थी, लोग फुसफुसा रहे थे। सरला देवी को देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ था? वह डरते हुए बोली, कुछ नहीं बाबू, गलती मेरी थी। तभी भीड़ से वही लड़का आगे आया, सर, मेरे पास पूरा वीडियो है। आदित्य ने उसे देखा, फिर पूछा, आपका नाम क्या है? वह बोला, रोहित नाम है। उसने मोबाइल दे दिया। वीडियो पहले से भी साफ था, और उसमें एक चीज और थी, इंस्पेक्टर के साथ खड़ा एक आदमी, सफेद कुर्ता, ठेकेदार महेश जैन। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि महेश जैन का नाम पहले भी कई फाइलों में आ चुका था। लेकिन अभी तो कहानी का असली झटका बाकी था। उसी शाम पुलिस अधीक्षक अंजलि फिर कलेक्टर ऑफिस आई। उनके हाथ में एक फाइल थी। उन्होंने कहा, सर, आपको ये देखना चाहिए। आदित्य ने फाइल खोली। कुछ ठेकों की लिस्ट, कुछ ट्रांसफर नोटिंग, और एक नाम, राहुल मेहता, आदित्य का कॉलेज का दोस्त, और अब राज्य सचिवालय में बड़ा अधिकारी। आदित्य धीरे से कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या ये सच है? अंजलि ने सिर हिलाया। हाँ,
और वही इस पूरे नेटवर्क को बचा रहा है। कमरे में सन्नाटा हो गया। अब लड़ाई सिर्फ सिस्टम से नहीं थी, दोस्ती से भी थी। 2 दिन बाद राहुल मेहता खुद जिले में आया, कलेक्टर ऑफिस में। वो है मुस्कुराया। यार आदित्य, तुम अभी भी इतने आदर्शवादी हो? आदित्य ने सीधे पूछा। तुम इस नेटवर्क में क्यों हो? राहुल ने कंधे उचका दिए। सिस्टम ऐसे ही चलता है। और एक बुजुर्ग महिला का अपमान। राहुल चुप। फिर बोला, अगर तुमने ये केस आगे बढ़ाया, तुम्हारा ट्रांसफर तय है। आदित्य ने शांत आवाज में कहा, तो हो जाने दो। 3 दिन बाद सुबह 5 बजे बारिश के बीच पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां एक बड़े गोदाम के सामने रुकी। अंजलि सिंह ने आदेश दिया, रेड शुरू करो। दरवाजे तोड़े गए। अंदर नकली बिल, अवैध हथियार, सरकारी ठेकों के फर्जी कागज, सबूत साफ थे। महेश जैन गिरफ्तार हुआ, लेकिन असली फैसला अभी बाकी था। जिला अदालत का हॉल लोगों से भरा था। पत्रकार, कैमरे, फुसफुसाहट। वीडियो चलाया गया। पूरा हॉल शांत। फिर दस्तावेज रखे गए। जज ने कहा, प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। भीड़ में हलचल। एक छोटा सा फैसला, लेकिन बड़ा संकेत। कुछ हफ्ते बाद आदित्य राज का ट्रांसफर आदेश आया। नई पोस्टिंग, एक छोटा पहाड़ी जिला। कलेक्टर ऑफिस का वही गलियारा, धूल भरी फाइलें। अंजलि सिंह दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने पूछा, पछतावा है? आदित्य मुस्कुराए, नहीं। बाहर बाजार में सरला देवी फिर बैठी थी। इस बार कोई उसे हटाने नहीं आया। सिस्टम अभी भी धीमा था, लेकिन कहीं कहीं बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। और शायद यही उम्मीद इस देश की सबसे बड़ी ताकत है।